नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में जल्द ही सरकारी धान की खरीदारी शुरू होगी और किसानों को एकमुश्त भुगतान इस बार मिलेगा। अगले 10 से 15 दिनों में झारखंड में धन कटनी पूरी हो जाएगी। इधर राज्य सरकार की ओर से धान खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड में पहली बार किसानों को एकमुश्त राशि देने का फैसला लिया गया है। अब तक किसानों को राज्य में 2 किस्तों में धान खरीद की राशि का भुगतान किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एक बार में ही किसानों को धान का पूरा पैसा सरकार दे देगी। आपको बता दें, सरकार इस बार केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल पर 100 रुपए बोनस देने का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद धान खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, झारखंड के पड़ोसी राज्यों में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में 1 नवंबर से, छत्तीसगढ़ और बिहार में 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू कर दी गई। गढ़वा जिले में मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी के मामले पर गढ़वा डीसी ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव ने एक मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त कर दी, वहीं एक पंचायत सेवक को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्यमुक्त कर दिया गया, वहीं बीपीओ के काम करने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, चिनिया प्रखंड के बिलेती खेर पंचायत में बिना डोभा बनाए राशि निकासी किए जाने का मामला सामने आया था। मामले की जांच के बाद आरोप सत्य पाए गए और गढ़वा डीसी ने कार्रवाई करते हुए मुखिया गोपाल कुमार यादव की वित्तीय शक्ति जब्त करने की अनुशंसा कर दी है। इसके साथ ही पंचायत सचिव मंगल यादव को निलंबित कर दिया गया, वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर परमानंद यादव को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इस मामले में मनरेगा बीपीओ रोशन कुमार के काम करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इस अवधि में मानदेय भुगतान नहीं होगा। आपको बता दें, राजमास गांव के उपेंद्र ठाकुर एवं सकेंद्र परहिया के डोभा निर्माण योजना में बिना काम कराए अवैध तरीके से राशि निकासी किए जाने की शिकायत रवि प्रसाद ने की थी, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई और रंका एसडीओ की जांच में आरोप सत्य पाया गया, जिसके बाद गढ़वा डीसी ने बड़ी कार्रवाई कर दी। पीएम स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ग्रामीण वेंडरों को भी 50,000 रुपए तक का गारंटी मुक्त लोन मिलेगा। आपको बता दें, पीएम स्वनिधि का दायरा अब ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया। पहले यह शहरी स्थानीय निकायों तक सीमित थी। आपको बता दें, सहायक निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय ने राज्य के सभी नगर निकायों को पत्र जारी कर योजना का विस्तार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस योजना का लाभ कस्बों, परिशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वेंडरों तक पहुंचेगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापार करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना की अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब बिना किसी गारंटी के मिलने वाली लोन की राशि में वृद्धि कर दी गई। पहले चरण में मिलने वाले लोन की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। दूसरी किस्त को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए और तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपए का लोन पहले की तरह जारी रहेगा। इसके अलावा स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत लाभार्थियों और उनके परिवारों को राशन कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना और अन्य 8 केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, इस योजना में डिजिटल भुगतान पर विक्रेताओं को कैशबैक का लाभ भी मिलेगा। डिजिटल लेनदेन पर प्रत्येक साल 1200 रुपए का इनाम दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने पर 7% तक ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। पहले जो 50,000 रुपए का लोन ले चुके हैं वे दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो लोग भी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपने नगर निकाय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लाभुक नगर निकाय या प्रखंड कार्यालय में योजना का लाभ लेने के लिए कहां आवेदन करेंगे। नगर निकाय के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पर राज्य स्तर पर निर्णय होने की संभावना है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वेंडिंग प्रमाण पत्र यदि है तो पासपोर्ट साइज का फोटो, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। पलामू जिले में एक मां द्वारा अपने इलाज के लिए नवजात शिशु को 50,000 रुपए में बेचने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गंभीर रूप से चिंतित कर दिया। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पलामू के डीसी को सम्मन जारी किया है। सम्मन जारी करते हुए आयोग ने पलामू के डीसी को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 18 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हो जाती है तो डीसी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। आपको बता दें, लेस्लीगंज प्रखंड के लोटवा गांव की महिला आधार और राशन कार्ड जैसे बुनियादी दस्तावेजों के अभाव में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रही थी। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि वे मंदिर के शेड में रहने को विवश थे। आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन ने महिला को केवल 20 किलो चावल की मदद दी, जबकि उसे तत्काल इलाज और आर्थिक सहायता की जरूरत थी। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में महिला को अपने नवजात को 50,000 रुपए में बेचने जैसा बेहद दर्दनाक निर्णय लेना पड़ा। इस मामले की शिकायत के बाद मानवाधिकार आयोग ने पलामू प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन समय पर पलामू प्रशासन की ओर से रिपोर्ट नहीं दिया गया।
ऐसे में मानवाधिकार आयोग ने अब सख्त रुख अपनाकर पलामू डीसी को समन जारी कर दिया। झारखंड में ठंड ने दस्तक क्या दी, भक्त ही नहीं भगवान भी ठिठुरने लगे। राजधानी के कई मंदिरों में अब भगवान की प्रतिमाओं को शॉल, स्वेटर, इनर और कोट्स उल तक पहनाया जा रहा है। अग्रसेन पथ स्थित श्यामा मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, पुंदाक के साई मंदिर, तपोवन, रातू रोड दुर्गा मंदिर सहित कई प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान के विग्रहों पर कंबल और शॉल ओढ़ाए जा रहे हैं। ठंड का असर सिर्फ पहनावे पर नहीं, अब भोग भी बदल गया है। रात में भगवान को फल का भोग बंद कर दिया गया है। अब उन्हें गर्म दूध, घी, मेवा और आयुर्वेदिक दवा का प्रसाद के रूप में भोग लगाया जा रहा है। पुजारी बताते हैं कि भगवान तो जगत के पालक हैं, उन्हें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। यह तो भक्तों की श्रद्धा है जो उन्हें सर्द हवाओं से बचाने का प्रयास करती है। पुंदाक के साई मंदिर में साईं बाबा की देखभाल एक बच्चे की तरह की जा रही है। शॉल, कोट्स उल, बंदर टोपी और रात में गर्म दूध भी भक्तों की यह आस्था दिखाती है ईश्वर हमारे लिए सिर्फ पूज्य ही नहीं, परिवार हैं और जब ठंड बढ़ती है तो हम अपने परिवार को ही सबसे पहले संभालते हैं। झारखंड में कल से मौसम बदल जाएगा और लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे बाद यानी मंगलवार से लगातार 4 दिनों तक राज्य में ठंड से बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। हवा के रुख में भी बदलाव होगा और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। रात की ठंड में भी कमी आने की उम्मीद है और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिला। खूंटी, डाल्टनगंज, हजारीबाग, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम में बर्फीली हवाओं ने तापमान को सामान्य से 6 डिग्री तक नीचे ला दिया। सबसे ठंडा जिला खूंटी रहा, यहाँ का तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया। मेदिनीनगर में पारा लुढ़ककर 7 डिग्री तक पहुंच गया। राज्य के 7 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है। पलामू और पश्चिमी झारखंड में सर्दी का असर ज्यादा देखने को मिला, जबकि संथाल और कोल्हान में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम दिखा। लेकिन अब राहत की बात है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि देश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बदलाव की वजह से झारखंड में तापमान बढ़ने लगेगा। आने वाले दिनों में सुबह और शाम की ठंड थोड़ी कम महसूस होगी। धनबाद जिले के 17 साल की राजनंदिनी का यह वीडियो और इसकी मार्मिक पीड़ा आपको झकझोर देगी। इसे सरकार और आम लोगों की ओर से आर्थिक मदद की जरूरत है। ग्यारकुंड प्रखंड के बाबू डंगल के रहने वाले इंद्रजीत चक्रवर्ती की बेटी राजनंदिनी एक नहीं आधा दर्जन गंभीर बीमारियों से जूझ रही है। मुंह नाक से अचानक खून आने से लेकर अचानक ब्रेन स्ट्रोक तक आ जाता है। कुछ महीना पहले स्थानीय नागरिकों से चंदे लेकर परिवार अपनी पूरी कमाई लगाकर भेल्लोर में इसका इलाज करा चुके हैं, जहां उसे प्रत्येक दिन 400 रुपए का इंजेक्शन लगता है। लेकिन अब राजनंदिनी का परिवार पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है और फिर से भेल्लोर में इलाज कराने की जरूरत है। उनके पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि अब बेटी का दोबारा इलाज करा सकें। ऐसे में राजनंदिनी के पिता ने राज्य सरकार और आम लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील की है। रामगढ़ के सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिजेरियन डिलीवरी के 9 दिन के बाद एक महिला के टाके खुल गए और वह दर्द से तड़पती रही। मामला रामगढ़ के कैथा बाजार समिति के पास रहने वाली कंचन देवी का है। 4 नवंबर को सदर अस्पताल में उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। 8 दिन के बाद उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पेट के टाके खुल गए। परिवार तुरंत महिला को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने इलाज करने की बजाय उसे घंटों दौड़ाया और डॉक्टर का इंतजार करने को कहा। स्थिति बिगड़ने के बाद परिजनों ने पूर्व विधायक से मदद मांगी। सिविल सर्जन के हस्तक्षेप के बाद महिला को भर्ती किया गया और दोबारा टाँका लगा दिया गया। फिलहाल महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है। आयकर विभाग की सर्वे में करोड़ों की रजिस्ट्री घोटाला सामने आया है। धनबाद के गोविंदपुर में 2023 से 2025 के बीच सैकड़ों संपत्तियों की रजिस्ट्री में भारी गड़बड़ियां हुई है। कई संपत्तियों की रजिस्ट्री फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल करके किया गया। कई मामलों में पैन या फॉर्म 60 के बिना रजिस्ट्री कर दी गई। 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति की रजिस्ट्री में पैन कार्ड देना अनिवार्य है, इसके बावजूद भी नियम तोड़ा गया। संपत्तियों की कीमत सरकारी दर से भी कम दिखाकर करोड़ों रुपए की स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क की चोरी कर दी गई। कई मामलों में एसएफटी रिपोर्टिंग तक नहीं भेजी गई, जबकि इतनी बड़ी डील की सूचना देना अनिवार्य होता है। आयकर विभाग ने रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी का बयान दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने एसएफटी अपलोडिंग में लापरवाही स्वीकार की है। अनुमान है इस घोटाले की वजह से सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ है। अब फर्जी पैन कार्ड से की गई सभी रजिस्ट्री की जांच की जाएगी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त हो गया। बिहार चुनाव के दिन किसानों को खुशखबरी मिली है। 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर दी गई है। आज यानी 14 नवंबर को सरकार ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। किसान भाइयों को कई महीनों से इस किस्त का इंतजार था। अब उनका यह इंतजार 19 नवंबर को खत्म होने वाला है।
क्योंकि सरकार ने खुद ही इसकी घोषणा कर दी है। हालांकि किस्त ट्रांसफर करने की जानकारी देने के साथ ही सरकार की ओर से एक जानकारी और दी गई है। यह जानकारी रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। पोस्ट में लिखा गया, पीएम किसान की 21वीं किस्त का हस्तांतरण 19 नवंबर 2025 को किया जाएगा। कृपया लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें। आपको बता दें, सरकार की ओर से इस घोषणा के साथ ही झारखंड और बिहार के किसानों को फायदा होगा और उनके खाते में 19 तारीख को 21वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए पहुंच जाएंगे।